नीचे चलो, आज का टॉपिक नोट कर लो। पॉलिनेशन। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक क्या है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है ना। चलिए अब पॉलिनेशन में देखिए, फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। द फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल पार्ट्स एंड द फीमेल पार्ट्स। तो प्लांट्स में जो फ्लावर है, फ्लावर कंटेन बोथ ऑर्गेन, मेल एंड फीमेल। अब देखते हैं इसमें कौन सा मेल है, विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। ये देखिए, ये जो छोटा सा ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। सुनाई दे रहा है? दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस ओवल स्ट्रक्चर। ये जो ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज कॉल्ड ओवरी। So this is called ovary. So style, stigma and ovary is the female parts of a flower. Style, stigma और ovary क्या हो गया हमारा? फीमेल है फ्लावर का। अब मेल देखते हैं, मेल कौन सा है? मेल में हम आता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? मेल। इसमें ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, ये ये है हमारा एंथर। क्या है? एंथर। एंथर क्या होता है? एंथर इज द मेल पार्ट। और एंथर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन। एंथर के पास क्या होते हैं? पराग कण, जिसको हिंदी में कहते हैं। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन एंड पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेट्स। जो फ्लावर है, फ्लावर का जो मेल गैमेट्स होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। तो ये जो एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन। सो द एंथर एंड द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल पार्ट। एंथर और पॉलन ग्रेन जो होता है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। दिस होल स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड फिलामेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर को फिलामेंट भी कहते हैं। सो फिलामेंट इज बेसिकली द मेल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो ये दिस वन एंड दिस इज कॉल्ड एंथर। ये भी हमारा एंथर है, दिस इज एंथर। और एंथर कंटेन द मेल गैमेट्स एंड दैट मेल गैमेट्स इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर किसका? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर किसका होना है? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहां से? एंथर से। ये क्या है? ये जो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एंथर। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन। अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए सबसे मस्ट
यस, क्या हुआ? रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना बहुत जरूरी है, समझ में आया? अब जो हमारा फीमेल गैमेट्स होता है वो ओवरी के अंदर होता है। ओवरी कंटेन गैमेट्स, ओवरी के अंदर हमेशा गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, समझ में आया? यहां पे क्या होता है? एग होता है, ओवरी कंटेन एग, समझ में आया? अब व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होगा? एंथर के पास जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां होगा? एंथर से यहां पे कहां पर आएगा? स्टिग्मा के ऊपर। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है उसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी इन नेचर, चिपचिपा होता है, स्टिकी इन नेचर। ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन को स्टिक, चिपका लेता है, चिपका लेता है, ठीक है? तो इस पॉलिनेशन का पर्पस क्या है? सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पॉलिनेशन? पॉलिनेशन हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। भाई पॉलिनेशन का मेन फंक्शन क्या है? पॉलिनेशन किस चीज में मदद कर रहा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है वही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये मेल गैमेट इधर है, मेल गैमेट कहां पर है? एंथर के पास है। फीमेल गैमेट कहां है? फीमेल गैमेट यहां पर एग के पास है। अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए? पॉलन ग्रेन को यहां तक आना चाहिए, पॉलन ग्रेन को फ्यूज होना पड़ेगा एग के साथ। एग कहां पर है? ओवरी के अंदर। ओवरी कंटेन एग। सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होना जरूरी है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, समझ में है? दिस वन इज द मेन डिफरेंस। फर्स्टली कंडीशन क्या है? पहले पॉलिनेशन होना चाहिए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखिए ये पॉलिनेशन हुआ, यहां से ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा में ये जो पॉलन ग्रेन है एक पॉलन ट्यूब बना लेता है। क्या बना लेता है? पॉलन ट्यूब, खोखली नली छोटी सी। ये देखिए इसी के अंदर इस तरह क्या करता है? पॉलन ट्यूब बन जाती है। और इस पॉलन ट्यूब के होते हुए थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन कहां तक पहुंच जाएगा? एग तक पहुंच जाएगा। और एग को क्या करेगा? फ्यूज कर देगा, फ्यूजन ना। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन के साथ हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट्स क्या है? प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट क्या है? पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेट्स क्या है? एग। तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहां से यहां आ सकता है। तो यहां से यहां जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा खुद तो हो नहीं सकता, पॉलन ग्रेन तो खुद तो मूव करेगा नहीं, इसके पांव तो है नहीं चल के आएगा। सो इसके लिए क्या होता है? कुछ एजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से ये ट्रांसफर होता है। जैसे थ्रू विंड, हवा की मदद से क्या होगा? पॉलन ग्रेन उड़ के यहां से स्टिग्मा में आ गए। थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू हो सकता है कि पानी में ये फ्लावर बह रहा है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में मेनली जो पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है ना, क्योंकि वो जो प्लांट्स होते हैं वाटर में रहते हैं। उसी तरह बर्ड्स, चिड़िया जो होती हैं, हनी बीज जो होती है, मधुमक्खियां जो होती हैं, कि देखो मधुमक्खियां होती हैं फूल पे बैठी होती है ना। अब सपोज कर लो कोई मधुमक्खी आई, हनी बीज आई, इधर बैठ गई एंथर के ऊपर। एंथर पे बैठने से क्या होगा? उसके जो बॉडी पे पॉलन ग्रेन स्टिक चिपक जाते हैं। अब वो हनी बीज क्या हुई? वहां से उड़ के यहाँ पे आके बैठ गई स्टिग्मा पे। तो फिर ये पॉलन क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। हुआ ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ हनी बीज। हनी बीज की हेल्प से हुआ। वाटर की हेल्प से हो सकता है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना। कभी कभी क्या होता है? एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है, चिड़ियों के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स।
तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिनेशन। अब और यहाँ पे ये इस ट्यूब के क्या नाम है, हॉलो जो ट्यूब है इसके थ्रू होता है, एग को फर्टिलाइज कर देगा, तो वो हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन, अच्छा ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन होता है, होता है, समझ में है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में मेल क्या होगा, मेल वहां पे स्पर्म होगा, जैसे यहाँ पे पोलन ग्रेन है तो उसमें क्या होगा, स्पर्म होगा। और फीमेल में क्या होगा, एग, फीमेल एग को ह्यूमन में क्या कहते हैं, ओवम, वहां पे उसको ओवम बोलेंगे, समझ में है। अब ये इसको फर्टिलाइज कर देगा, तो उसके बाद की कंडीशन क्या है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत से चेंज आते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में चेंज आते हैं उसी तरह प्लांट्स में भी चेंज आते हैं। इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, छोटा सा बता देते हैं आपको। जो ओवरी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज चेंज इनटू द फ्रूट। ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। तो साइंस के अकॉर्डिंग व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट इज ए मैच्योर ओवरी। फल क्या है, फल एक पका हुआ अंडाशय है। तो मतलब जो हम लोग फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट नहीं होता, साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, वो ओवरी होता है, समझ में आया। तो इतना हो गया। अब पॉलिनेशन में ये दो टाइप के होते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी उनको समझ में ही नहीं आता कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, समझ में आया। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें हमेशा कंफ्यूज रहोगे, समझ में आया। अब देख लो, हल्का सा बता देते हैं, इसमें जान लो कि सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट हमेशा सेम होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर डिफरेंट हो सकते हैं बट प्लांट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब इधर देख लो, पहले सेल्फ पॉलिनेशन बता देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, अच्छा अब सपोज कर लो एक मेरे पास प्लांट है, प्लांट का स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक मेरे पास प्लांट है, उस P1 कोई प्लांट है, समझ में है। अब P1 प्लांट में क्या है, फ्लावर्स होंगे, प्लांट्स में अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं। अब सपोज कर लो ये P1 मेरा प्लांट है, P1 एक प्लांट हो गया। अब इस प्लांट में ये सपोज कर लो फ्लावर है, सपोज कर लो 3 फ्लावर है, 3 फ्लावर, ये मेरा F1 फ्लावर हो गया, ठीक है, ये मेरा F2 फ्लावर हो गया और ये मेरा F3 फ्लावर। मतलब ये प्लांट है, सिंगल प्लांट है P1, इसके पास 3 फ्लावर है, F1 F2 F3, समझ में, 3 फ्लावर है। अब हर फ्लावर के पास एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल क्या होगा उसका, एंथर ट्रांसफर, और दूसरा फीमेल क्या होगा, स्टिग्मा, समझ में। अब देखो इसमें ये हमारा है एंथर है इसके पास, और क्या है इसके पास, स्टिग्मा। ये इसका एंथर हो गया और क्या हो गया इसके पास, स्टिग्मा, और ये इसका एंथर हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। 3 फ्लावर है, तीनों फ्लावर के पास अपना अपना एंथर है, स्टिग्मा है, एंथर है, स्टिग्मा है, ये इसका एंथर, ये इसका स्टिग्मा हो गया, समझ में है। अब एंथर के अंदर क्या होता है, यस, एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, समझ में है। एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां होना है, स्टिग्मा में। अब देखो इसमें ट्रांसफर कितनी तरह से हो सकता है हो सकता है कि जो ट्रांसफर हो, पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो एंथर से स्टिग्मा में, वो क्या हो, सेम फ्लावर में हो, जो भी कुछ होना है उसी फ्लावर में हो। सपोज करो ये फ्लावर है F1, इसी में होना है। ये एंथर का जो पॉलन ग्रेन है, F1 का जो फ्लावर है, इसका जो एंथर है, इस एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में। ये ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर। बट ये जो ट्रांसफर हुई है ये
प्लांट फ्लावर क्या है, फ्लावर सेम है, फ्लावर तो सेम ही है। तो इस तरह को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। या तो सेम फ्लावर में हो और या तो डिफरेंट फ्लावर में हो, बट प्लांट हमारा सेम होना चाहिए। कैसे? अब सब एक तो कंडीशन ये होगी फ्लावर सेम है, प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम, जो ट्रांसफर हुई पॉलन ग्रेन की एंथर से स्टिग्मा में वो सेम फ्लावर में हुई। दूसरी तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अब यही एंथर ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में कोई दूसरा फ्लावर हो। अब सपोज कर लो ये एंथर का, इस एंथर का पोलन ग्रेन यहां से ट्रांसफर हुआ इस वाले स्टिग्मा में, हो गया, ये एंथर ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा में दूसरे फ्लावर के। अब यहां पे क्या हुआ, फ्लावर चेंज हो गया। यहां पे सेम फ्लावर था, एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर, बट यहां पे एंथर से स्टिग्मा में आया, बट हमारा फ्लावर चेंज हो गया। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में मेरा प्लांट क्या है, प्लांट मेरा सेम है। समझ में है? तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, कि ट्रांसफर हो जाए सेम फ्लावर में, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो सेम फ्लावर में, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, बट सेम प्लांट हो जाए। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में है? इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका रट्टा मारते हैं, फिर रट्टा मार के लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का हमेशा समझ लो कि क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट चेंज हो जाता है। जैसे ये P1 है तो दूसरा प्लांट होगा P2, उसके भी फ्लावर होंगे, उसके भी सपोज कर लो तीन क्या हो गए, फ्लावर हो गए। समझ में? इसके पास भी 3 फ्लावर हैं। इसका फ्लावर हम स्मॉल f से बनाते हैं, F1, F2 एंड F3। इसका फ्लावर हमने शॉर्ट f से बनाया है। अब इसके पास भी क्या क्या होगा, एंथर स्टिग्मा, इसका स्मॉल से बना लो, AS एंथर स्टिग्मा, समझने के लिए ना। अब इधर क्या होगा, यहां पर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पे, फ्लावर तो डिफरेंट होंगे ही, सेम फ्लावर तो होगा नहीं, बट जो दोनों फ्लावर्स होंगे वो डिफरेंट प्लांट के होंगे। कैसे? आप सपोज कर लो इस फ्लावर का ये जो एंथर है, यहां का पॉलन ग्रेन किसी भी वेक्टर, किसी भी एजेंट के थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू इंसेक्ट, थ्रू हनी बीज, ये ट्रांसफर हो जाए, कहां पे आ जाए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। बट जो दूसरा फ्लावर होगा वो क्या होगा, दूसरे किसी पौधे का होगा। समझ में आया? तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज के लिए अपने होमवर्क में इतना नोट कर लो। होमवर्क है आज आपका व्हाट इज पॉलिनेशन, होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क है हमारा व्हाट इज पॉलिनेशन, explain its two type, explain its two types. So this is the your homework. Okay, सुनाई दे रहा है? हाँ, इसको नोट कर लो। हाँ, इस और जो समझाया इसको बुक में पढ़ लेना एक बार। इतना इजीली बुक में नहीं समझाया गया है। बुक में यही चीज कम से कम 2-3 पेजों में समझाई गई है ना। तो अभी पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा।
तो इसको नोट कर लो। ओके, हाँ क्या कह रहे हो? कर लिया?